हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। करारो इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 दिसंबर को ओपन हो रहा है। आज के दिन 24 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 668 टू 704 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 21 शेयर की लॉट साइज, 1250 करोड़ का इशू था जो कि फुल्ली ऑफर फॉर सेल किया गया। 1,77,55,680 शेयर्स का। और बुक वेल्ड इशू आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। और जो ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, डिल 35% का ऑफर दिया गया है। कंपनी में जो ऑफर अलॉटमेंट डेट रखा गया है, इसका अलॉटमेंट डेट है 26 दिसंबर का। रिफंड्स रिलीज का 27 दिसंबर को। इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 दिसंबर को लिस्टिंग किया जाएगा। प्राइस यहाँ पे जो अमाउंट पे करना है, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 21 शेयर्स मिलेंगे, 14,784 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 273 शेयर्स मिलेंगे, 1,92,192 रुपीज पे करना होगा। ऐसा चेन्नई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 294 शेयर्स में 2,06,976 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,407 शेयर्स मिलेंगे, 9,90,528 रुपीज पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,428 शेयर्स मिलेंगे, 10,05,312 रुपीज पे करना होगा। प्रोमोटर की बात करें, टोमासो केरारो, एनरिको केरारो और केरारो एसपीए एंड केरारो इंटरनेशनल एससी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 68.77% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल आईपीओ, तो फंड जितना भी रेज किया जा रहा है सभी इन्वेस्टर के पास जाएंगे, कंपनी के पास नहीं जाएगा। 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स में इंगेज है, जो कि रेंज है स्मॉलेस्ट गियर से लेकर कंप्लीट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग तक जो है सो इसका रेंज है। और ये जैसे डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सेल करता है ट्रांसमिशन सिस्टम्स का, जो कि एक्सेल्स, ट्रांसमिशन, ड्राइव्स, ये तीनों होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम्स में। प्राइमरली एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए, और मतलब कि प्राइमरी एग्रीकल्चर के लिए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चर करती है। और इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ गियर्स का जो है सो ऑफर करता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है ऑटोमोटिव, ट्रक, एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। कंपनी जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है ओन और ऑपरेट कर रहा है पुणे महाराष्ट्र में। और ड्राइव लाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये ऑक्युपाई किया है एक प्लॉट एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 84,000 स्क्वायर मीटर्स का। और गियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये कवर कर रखी है 78,000 स्क्वायर मीटर्स का। और ड्राइव लाइन प्लांट जो है ये टेक्नोलॉजीज भी है इसके पास, जो कि इंक्लूड है कास्टिंग, मशीनिंग, असेंबली, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और पेंटिंग। और गियर्स प्लांट जो है इसके फीचर्स में अगर बात करें, मशीनिंग एंड हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज है, जैसे कार्बराइजिंग, इंडक्शन, हार्डनिंग और नाइट्री डाइंग जो है सो इसके प्रोडक्ट गियर प्लांट फीचर्स है। और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स में कंपनी एक्सेल्स और ट्रांसमिशन सिस्टम्स का मैन्युफैक्चर करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के लिए, जिसमें इंक्लूड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर और यूज केसेस और मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन पर। और सेकंड है कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, जो कि कंपनी गियर्स एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स का मैन्युफैक्चर करता है बैक हो लोडर्स के लिए, कॉम्पैक्ट व्हील लोडर्स के लिए, टेली हैंडलर्स, क्रेन्स, फॉर्कलिफ्ट्स और एरियल वर्किंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। अदर्स में अगर बात करें तो कंपनी जो है डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो कि कोर ऑफर जो कर रहा है एक्सेल्स और ट्रांसमिशन का, एग्रीकल्चरल या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, इनके मतलब कि बियॉन्ड, इनके अलावे, इनके ऊपर से जो है सो और भी प्रोडक्ट्स का भी जो है सो डाइवर्स रेंज है जो कि मैन्युफैक्चर करता है। एडिशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं एक तरह से, जैसे गियर्स, शाफ्ट, रिंग्स, गियर्स हो गया इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव व्हीकल्स के लिए। कंपनी जो है एक्सपर्टाइज डेवलप कर चुका है एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में इंडिया में, और इस्टेब्लिश कर चुका है एक नेटवर्क ऑफ 220 सप्लायर्स का 8 स्टेट्स में, पूरे इंडिया के स्टेट्स में काम कर रहे हैं। 58 सप्लायर्स इंटरनेशनली कंपनी के पास है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग लोकल क्वालिटी और आफ्टर सेल्स टीम भी है, जो कि अराउंड 87 फुल टाइम एम्प्लॉइज, 53 कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पोररी एम्प्लॉइज भी है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, टायर 1 सप्लायर्स है ट्रांसमिशन सिस्टम्स का, और एक की सप्लायर है एक्सेल्स का, पूरे इंडिया के एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर में और कंस्ट्रक्शन व्हीकल इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिटिव मोड्स के साथ मिशन क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स ड्राइव लाइन कंपोनेंट्स के लिए। और सेकंड है कस्टमर सेंट्रिक ऑफर कर रहा है कस्टमाइज सॉल्यूशंस के, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग ओईएम कस्टमर बेस को और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है मार्की लोकल एंड इंटरनेशनल सप्लायर बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज है प्रोप्राइटरी IP राइट्स के साथ, जिससे
फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स के इनोवेशन को फैसिलिटेट कर सके। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटीज के साथ और इन हाउस गियर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज भी है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 1012 करोड़ का और 20 सितंबर मंथ में 1093 करोड़ का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, लेकिन 24 में एज इट इज सेम है 23 से 1072 करोड़ का। नेटवर्थ है 292 करोड़ का था और इस बार है 419 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे बोरोविंग्स की बात करें 178 करोड़ का 195 करोड़ का इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे 24 में 212 करोड़ का बोरोविंग्स था, 25 के फर्स्ट हाफ में रिकवर किया है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में 1520 करोड़ का रेवेन्यू 22 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 1733 करोड़ का रेवेन्यू 48.4 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च में 24 में 1806 करोड़ का रेवेन्यू 62.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 के फर्स्ट हाफ में 922 करोड़ का रेवेन्यू 49.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है, बॉटम लाइन में इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बॉटम लाइन बहुत ही मतलब कि प्रॉफिट बहुत ही मिनिमम देखने को मिल रहा है टॉप लाइन के कंपैरिजन में। 4 डिजिट में रेवेन्यू होगा, 2 डिजिट ओनली 2 डिजिट में इसका प्रॉफिट है। और कुछ और इसकी यहाँ पे रेशियोज की बात करें तो 17% का है आरओई, आरओसी 19.3% का, डेट इक्विटी 0.58 टाइम का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.92% का और पीएटी मार्जिन 3.5 टाइम्स परसेंट का और पी रेशियो 63.9 टाइम्स का। और अगर हम बात करें कुछ और इसकी पॉइंट का तो कंपनी जो है मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो टॉप 10 कस्टमर से जनरेट हो रहा है, जो कि टॉप 10 कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन बात करेंगे तो 22 में 88.2%, 23 में 86.9%, 24 में 85.3% का कंट्रीब्यूशन था, सितंबर में 87.8% का कंट्रीब्यूशन था। अगर इस कस्टमर से कोई भी कस्टमर से फेलियर होता है, इसको एक्सपैंड नहीं कर पाता है कस्टमर बेस को, या फिर लॉस होता है बिजनेस से क्लाइंट्स में, तो गाइस जब बिजनेस एंड फाइनेंस को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कंपनी जो है केरारो ग्रुप पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है अलग अलग ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है केरारो ब्रांड के यूज और कस्टमर सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, R&D, जनरल सपोर्ट। केरारो ग्रुप जो है कंपनी का लार्जेस्ट कस्टमर है, जो कि कंट्रीब्यूशन की बात करें 22 में 30.9%, 23 में 32.8%, 24 में 33.9% का और सितंबर में 33.27% का कंट्रीब्यूशन था। अगर इस रिलेशनशिप में कोई भी डिसरप्शन अगर होता है तो ऑपरेशन बिजनेस परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है केरारो इंडिया का कॉन्सेंट्रेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है, एडवर्स डेवलपमेंट होता है महाराष्ट्र में, जैसे लेबर डिस्प्यूट, नेचुरल डिसास्टर्स, रेगुलेटरी चेंजेस होता है, तो प्रोडक्शन को हिट कर सकता है, निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। बिजनेस भी डिपेंड करता है ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन व्हीकल मार्केट्स के परफॉर्मेंस पर। एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करेंगे तो 22 में 50.5% और 23 में 49.3%, 24 में 45%, सितंबर में 47% का कंट्रीब्यूशन था। और कंस्ट्रक्शन व्हीकल सेगमेंट में बात करें तो 22 में 36%, 23 में 38.4%, 24 में 41.2%, सितंबर में 39.6% का कंट्रीब्यूशन था। अगर कोई भी एडवर्स चेंजेस होता है इस मार्केट में तो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस ऑपरेशंस को। कंपनी हेवली रिलाई करती है ग्लोबल बेस ऑफ OEM कस्टमर्स पर। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 22 में 36.8%, 23 में 38.1%, 24 में 35.8%, सितंबर में 34.6% का कंट्रीब्यूशन था। अगर इस जो एग्जिस्टिंग OEM कस्टमर रिलेशनशिप के साथ जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन नहीं कर पाते या फिर नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल कंडीशन और ऑपरेशनल रिजल्ट्स को भी इम्पैक्ट कर सकती है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज की बात करें 237 करोड़ का और इसको लाइबिलिटीज को मटेरियलाइज नहीं कर पाता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक रिस्क हो सकता है। कंपनी सब्सिडियरी प्रोमोटर्स कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट आता है इन केसेस का तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को भी डेट्रीमेंटल कर सकता है। अक्टूबर 31 के अकॉर्डिंग 209 करोड़ का बोरोविंग्स है जो मैंने बताया फिनेंशियल में, जिसके कारण अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है तो कंपनी के लिक्विडिटी, ऑपरेशंस और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के GMP का तो इसका GMP अपडेट नहीं किया गया, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल गाइस थोड़ा रिस्की कंपनी है, तो अगर आप इसमें रिस्क चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। और वैसे भी अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ यही कंपनी ने केरारो, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, इसके अलावा सेनोर्स फार्मास्यूटिकल्स, ये 3 मेन लाइन IPO जो कि आज ही के दिन ओपन हो रहा है। इसके अलावा कल IPO ओपन हुआ तो ट्रांसरेल हो गया, डैम कैपिटल एडवाइजर्स हो गया, ममता मशीनरी हो गया, कॉन्कर्ड इन्विनो सिस्टम्स हो गया, सनातन से टेक्सटाइल्स हो गया, ये सभी जो है कल मेन लाइन IPO ओपन हुआ था। तो देख सकते हैं कितने सारे मेन लाइन IPO था गाइस, आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है किसमें अप्लाई करना है, तो गाइस अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।